हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय पीएसजीएस इंडिया। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होते हैं, इनका बेसिकली कहां पे यूज होता है। आपको अगर अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है, आप कोई भी सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा कि मुझे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में से आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल सिस्टम कौन सा रहेगा, वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो फैक्ट्स मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको नहीं पता होंगे। बेशक आपने बहुत सारे वीडियोज ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के ऊपर देखे होंगे, बहुत सारी आपको जानकारी होगी, पर इन चीजों पे आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, इन चीजों को आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के इंडिया में 2020 में क्या प्राइस है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो कृपया वीडियो में आखिर तक आप बने रहें। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग ऑन ग्रिड की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ऑन ग्रिड मतलब जब ग्रिड हमारा ऑन है, उसके साथ में जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम को हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। और जब हमारी ग्रिड ऑफ है तो उस सिस्टम को हम लोग, जो मतलब बिजली हमारी नहीं है, तो बिना बिजली के भी हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम को हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम को आपको कहां पे लगवाना चाहिए और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की क्या वर्किंग है, इसके बारे में मैं आपको पूरा ब्रीफ करता हूं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेसिकली उन जगहों पे लगाए जाते हैं जिन जगहों पे लाइट की अवेलेबिलिटी लगभग 24 घंटे होती है। मतलब कि आपको केवल सोलर पैनल लगाना है, आपको जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है वो लगाना है, और इस सिस्टम में आपको बैटरी बैंक लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम ग्रिड और सोलर दोनों को सिंक्रोनाइज करके आपको जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आउटपुट देता है। सिस्टम को मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारे छत पे 5 किलोवाट का हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो हमारा किसी भी सोलर सिस्टम को आप जैसे जानते हैं कि कोई भी सोलर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो अपनी जो कैपेसिटी होती है उसका लगभग 70% का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये मानिए कि हमारा 3 किलोवाट का एक टाइम पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब वो क्या करेगा कि हमारा जो ऑन ग्रिड सोलर, जो हमारा ग्रिड टाई इन्वर्टर लगा हुआ है, वो काम ऐसे करेगा कि अगर हमारा जो कंजप्शन है वो सपोज हो रहा है 2 किलोवाट का और हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 3 किलोवाट का, तो वो क्या करेगा, जो 1 किलोवाट हमारा एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा है उस जनरेशन को लाइन में डाल देगा। जो 2 वे हमारा मीटर लगेगा, उसमें एक तो नेट मीटरिंग होती है उसके लिए प्रॉपर, तो वो 2 वे मीटर के थ्रू उस 1 किलोवाट जो एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ है उसको लाइन में डाल देगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन एक ये बनी कि अगर हमारा जो जनरेशन हो रहा है वो हो रहा है 1 किलोवाट का और हमारा जो कंजप्शन हो रहा है वो हो रहा है 3 किलोवाट का, तो जो अब ये 2 किलोवाट को एडिशनली जरूरत पड़ी वो क्या करेगा, वो ग्रिड में से उठा लेगा, मतलब बिजली में से उठा लेगा। 1 किलोवाट आपका जो सोलर से आ रहा है उसको दोनों को मिक्स करके आपको दे देगा। तो जब हम लोग देखेंगे महीने के एंड में कि हमारा कितना हमने यूनिट सरकार को दी, आपने बिजली विभाग को दी, और कितनी हमने यूनिट बिजली विभाग से ली, तो जितनी हमने यूनिट दी है वो और जो हमने खर्च की है उसमें से वो यूनिट हमारी माइनस हो जाएंगी, और बाकी जो हमारा बचा, जो हमारी यूनिट हमने खर्च की, उनका हमें बिल देना पड़ेगा। ये मोटा मोटी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें समझने की है, मैं एक एक करके इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो इसमें भारत सरकार की सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जितने किलोवाट आपका सैंक्शन लोड है उतने किलोवाट से ज्यादा आपको सोलर सिस्टम आप नहीं लगवा सकते हैं। ये भारत सरकार की पहली कंडीशन है इसमें। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि अगर भाई कोई भी आदमी जो अपना जो बिजली विभाग से अपना लोड सैंक्शन कराता है वो अपने लोड के अकॉर्डिंग ही कराता है। माना उसका लोड अगर 4 किलोवाट रेगुलर खर्च हो रहा है तो वो 4 किलोवाट ही कराएगा, उससे ज्यादा 5 किलोवाट या 10 किलोवाट नहीं कराएगा, क्योंकि फिक्स चार्ज देना पड़ता है, पर किलोवाट पे फिक्स चार्ज देना पड़ता है। अगर हमारे घर पे माना हमारा जो कंजप्शन है वो 4 किलोवाट का है तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम हम 5 किलोवाट का ही अपना सैंक्शन लोड कराएंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमने 5 किलोवाट का पैनल लगा लिया तो हमारे दिन में जो प्रोडक्शन होगा वो मोस्टली हम 80-70% अपना खर्च कर देंगे दिन के टाइम में ही। बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि उन कंडीशन में हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं अपनी बिजली को, वो भी सर्दियों के टाइम पे कर लेते हैं कई बार, या फिर ऐसे कंडीशन में कि हम लोग अपने घर से बाहर हैं तो उस कंडीशन में हमारा जनरेशन ज्यादा हो रहा है तो हमने वो कर दिया। अब इसके लिए दूसरी कंडीशन ये है कि आपको जो ये नेट मीटरिंग करानी है, इसके लिए बिजली विभाग का एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भारत सरकार के एम पैनल्ड
वेंडर्स हैं, केवल उन्हीं वेंडर से आपको ये सिस्टम लगवाना पड़ेगा। आप मार्केट में किसी भी बंदे से ये सिस्टम अगर लगवाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि वो BIS होना चाहिए उसके पास में, तो आप लगवा सकते हैं, तभी आपका नेट मीटरिंग हो पाएगा। अगर वो BIS नहीं है या एम्पैनल्ड आपका वेंडर नहीं है तो आपका नेट मीटरिंग नहीं होगी। अब दूसरी हम ये कंडीशन पे बात कर देते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे हमने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लिया और 5 किलोवाट हमारा जो है वो हमारा सेंशन लोड है, तो अब इस 5 किलोवाट जो हमारा सेंशन लोड है इसमें क्या है कि हमें फिक्स चार्ज तो हमें एटलीस्ट देना ही देना है उन लोगों को। तो अगर हम 200 रुपए का भी मैं एक फिक्स चार्ज मानूं 1 किलोवाट का, तो मतलब 1000 रुपए तो हमारा फिक्स हो गया कि हम बिजली यूज करें ना करें, फिर भी हमें 1000 रुपए तो हमें बिजली विभाग को हमें देने ही देने हैं। तो एक ये इसमें सोचने की बात है कि हम अपना सोलर लगवाने के बाद भी अपना जो सेंशन लोड है उसको हम लोग कम नहीं करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी ये बनी कि अगर हमने अपना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अगर ऐसी जगह पे लगा लिया जहां पे पावर कट जो है वो मोस्टली हो जाते हैं, या गांव देहात का एरिया है, या ऐसा एरिया है कि दिन में 2-3-4 घंटे का हमारा पावर कट होता है, तो उसके लिए क्या है, हमें क्या एडिशनली ऑफ ग्रिड हमें 1 बैटरी का 2 बैटरी का हमें इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। तो बिजली जाने के टाइम पे अब हमें क्या है कि हमें हमारा जो इन्वर्टर बैटरी है, जो हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम है, उसके ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। अब माना कि हमारा दिन के टाइम में हमारी लाइट चली जाती है 2 घंटे के लिए, तो दिन में जितना 2 घंटे हमारा जो जनरेशन हुआ, जो हमारे सोलर में जनरेशन हुआ, वो हमारा जनरेशन बेकार हो गया, ना तो बिजली में जाएगा, ग्रिड में जाएगा, और ना ही वो हम उसका यूज कर पाएंगे। हमें उसके लिए हमें एडिशनली जो हमारा ऑफ ग्रिड हमारा सिस्टम लगा हुआ है उसके लिए उस पर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने जो सिस्टम है हमारा उसमें क्या है, हमें कि जीरो एक्सपोर्ट एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। अब वो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस क्या काम करती है कि वो जो हमारा एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ उस एक्स्ट्रा जनरेशन को ग्रिड में जाने से रोक देती है। तो आप उस कंडीशन में अपना जो आपका सोलर का प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन को आप यूज कर सकते हैं अपने घर में। अब इसमें समझने की बात दूसरी ये है कि बिजली जाने के टाइम पे हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम फेल हुआ, उसके लिए हमें एक एडिशनली एक डिवाइस की जरूरत पड़ी, और वो डिवाइस भी काफी कॉस्टली होती है, जिसको हम लोग जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बोलते हैं। अब ये तीसरी एक कंडीशन इसमें यह है कि ये हमारा जो मैंने आपको नेट मीटरिंग का ये फार्मूला बताया, ये 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के लिए है, और केवल डोमेस्टिक या नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं केवल उनके लिए ये नेट मीटरिंग है। अगर आप कहीं भी कमर्शियल किसी भी जगह पे आप नेट मीटरिंग इस तरह की कराना चाहते हैं या 10 किलोवाट से ज्यादा आपका लोड है, तो आप नेट मीटरिंग में ये आपका नेट मीटरिंग नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या है कि आपको जीरो एक्सपोर्ट लगवा के और अपना जो भी आपको यूज करना है वो उस हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। आपका नेट मीटरिंग मतलब आप भारत सरकार को जितनी बिजली दोगे या आप उनसे जितनी बिजली लोगे वो आपकी यूनिट टू यूनिट माइनस नहीं होगी। उसके लिए कई जगह कंडीशन ग्रॉस मीटरिंग कर दी है इन्होंने, और कई जगह और कंडीशन है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उन चीजों को ब्रीफ नहीं कर रहा हूं। तो अब इस सिस्टम को आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको बैटरी बैंक लगवाने का आपका जो खर्चा है वो खर्चा आपका बच गया। दूसरा इसका जो फायदा है वो ये हुआ कि अगर आपने डोमेस्टिक है और आपने नेट मीटरिंग करा ली है और किसी वजह से आपका सेंशन लोड आपने ज्यादा रखा हुआ है और आपका जो कंजप्शन है वो कम होता है, तो उस कंडीशन में जो आप रात में भी अपनी बिजली यूज करेंगे तो वो जब बिल देते टाइम पे आपकी जो आपने एक्सपोर्ट की है वो आपकी माइनस हो जाएगी। ये तो इसका एक फायदा हुआ। अब इसका दूसरे वे में अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि सिक्के के दोनों ही पहलू देखने चाहिए, दूसरे वे में मैं देखूं तो इसमें सबसे पहली जो एक ड्रॉबैक आया इसका वो ये आया कि हम अपना सोलर लगवाने के बाद भी अपना जो सेंशन लोड है वो हम कम नहीं करा सकते हैं, मतलब हमें फिक्स चार्ज फिर भी देना ही देना है। नंबर दूसरी कंडीशन, ऑफ ग्रिड के ऊपर हमें फिर भी डिपेंड होना पड़ा। अगर हमारे यहाँ पे 2 घंटे का भी ट्रिप है तो 2 घंटे हम बिजली के बिना तो रह नहीं सकते, तो हमें इन्वर्टर बैटरी तो हमें फिर भी लगा, तो दैट मीन कि वो एडिशनल एक कॉस्ट हमारी बढ़ी सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी। तीसरा इसमें यह आया कि अगर हम उस कंडीशन में भी उसको यूज करते हैं जिस कंडीशन में हमारी ग्रिड नहीं है और उस कंडीशन में भी हम अपने सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, तो हमें एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगवाने का एक खर्चा हमारा बढ़ गया। अब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में सिस्टम हमारा यही होता है, पैनल लगेंगे हमारा और हमारा पीसीयू लगेगा। पीसीयू क्या होगा, वो डिफरेंट टाइप का होगा, वो सोलर पीसीयू होगा, पावर कंडीशनिंग यूनिट होगा वो, और उसमें क्या है कि हमारा जो हमारा लोड है उस लोड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है उसमें बैटरी बैंक लगा देते हैं। मतलब जहां पे हम अपनी जो बची हुई यूनिट थी उनको हम विभाग को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहां पे उसको एक्सपोर्ट ना करके हम अपने बैटरी बैंक में उसको सेव कर लेते हैं। जब हमारा सोलर एब्सेंस हो जाए, सोलर हमारा ना रहे, तो हम अपने बैटरी बैंक से अपना पावर इस्तेमाल कर सके। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का फायदा उन जगह पे है जहां पे वेरियस बहुत ज्यादा पावर ट्रिप होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको बिजली की कोई है ही नहीं, बिजली आपकी आ रही है या नहीं आ रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपका कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा।
आपको विभाग के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई नेट मीटरिंग कराने की जरूरत नहीं है। आपका जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो 100% आपका प्रोडक्शन इसमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपका यूज हो जाना है, क्योंकि जो आप दिन में खर्च कर लेंगे वो ठीक है, जो आप रात में खर्च करेंगे वो आपका बैटरी बैंक से उठ के आ जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपका ये सिस्टम कम पड़ जाता है तो आप उसमें बिजली को यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में जो बचेगा, जो सोलर या कंडीशनिंग यूनिट होती है ऑफ ग्रिड की, वो सबसे पहले सोलर को यूज करती हैं, उसके बाद में बैटरी को यूज करती हैं, उसके बाद में भी अगर जरूरत पड़ जाती है तो वो ग्रिड से भी पावर उठा लेती है, ताकि आपको जो आपका रिक्वायर्ड आपका लोड आपको चाहिए वो आपका लोड आपका कंटिन्यूसली चलता रहे। तीसरा इसमें आपको ये फायदा है, आपको एक फ्रीडम ये है कि आपको जो पैनल अच्छा लगता है वो आप, और जो आपको कंपनी अच्छी लगती है आप उस कंपनी का पैनल लगवा सकते हैं। जिस कंपनी का आपको पीसीयू अच्छा लगता है उस कंपनी का पीसीयू लगवा सकते हैं। जिस कंपनी की बैटरी बैंक आपको अच्छा लगता है उतना आप बैटरी बैंक आप उसमें लगवा सकते हैं। एक इसका एडिशनली फायदा ये हुआ कि अगर आपका, जैसे मैंने बात किया कि हमारा सेंशन लोड जो है वो 5 किलोवाट है, तो आप अपना सेंशन लोड आप इसमें कम करा सकते हैं। आप इसमें 1 किलोवाट या 2 किलोवाट भी करा सकते हैं। अगर आपको बिजली नहीं भी रखनी है तो भी आप इसमें बिजली का कनेक्शन कटवा सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का, वो ये है कि इसमें बैटरी बैंक लगता है। तो बैटरी बैंक क्या होता है कि आपको 4 साल में 5 साल में आपको बैटरी आपकी बदलनी पड़ेगी, तो वो आपका एक कॉस्ट फैक्टर आ जाता है उसके अंदर कि भाई आप 4-5 साल में फिर भी मेंटेनेबल है, इसमें खर्चा होता है। तो अब इसी चीज को मैं दूसरे नजरिए से आपको ब्रीफ करता हूं कि आप ये समझिए कि आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और 5 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आपने अपनी 4 बैटरियां आपने लगवा रखी हैं। तो 4 बैटरियों की मैं आज की डेट में जो सोलर बैटरी आ रही है, मोस्टली किसी भी कंपनी की सोलर बैटरी, उसकी कम से कम जो लाइफ है वो 5 से 6 साल लाइफ है, वरना सोलर बैटरी 8 से 10 साल भी चल जाती है। और जो बैटरी का एक एवरेज रेट है वो 10 से 11 हजार रुपए का रेट है। तो अगर मैं 4 बैटरियों पे मानूं तो मैं मान लेता हूं कि 40,000 रुपए की हमारी बैटरियां 6 साल में या 5 साल में, मान लीजिए आप 5 साल में हमारी खर्च होती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उनकी स्क्रैप वैल्यू भी होती है बैटरियों की। तो मान लीजिए कि 15,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू हो गई और 25,000 रुपए की आपकी जो है वो बैटरियां आपकी दोबारा से आपको खरीदनी पड़ेंगी। आपका 25,000 रुपए 5 साल में आपका खर्च होना है उसमें, मतलब 1 साल में आपका 5,000 रुपए का बैटरी का आपका खर्चा आया। तो अब आप अगर इसको दूसरी तरीके से आप देखें तो आप ये समझिए कि इसमें ना तो आपको जीरो एक्सपोर्ट लगवाना पड़ा, ना आपको इसके आपका जो पावर लॉसेस है, ना तो आपको पावर लॉसेस हुए, क्योंकि अगर ऑन ग्रिड सिस्टम में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बिजली नहीं आ रही है तो उस टाइम पे जो आपका प्रोडक्शन होगा वो आपके लॉसेस होंगे, वरना आपको फिर एक ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जाना पड़ेगा। एडिशनली आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम पे नहीं जाना पड़ा। अब तीसरी बात यह है कि अगर आपका 5 किलोवाट का वहां पे मैं आपको सिस्टम बताया था, तो उसका जो फिक्स चार्ज है अब वो है, माना अगर 200 रुपए भी हम लोग बात कर लेते हैं कि 200 रुपए किलोवाट का फिक्स चार्ज है, तो वहां पे क्या है आपको 1,000 रुपए आपको महीने देने पड़ रहे हैं, फिर भी बिजली को फिक्स चार्ज के नाम पे, केवल जो आप यूनिट खर्च कर रहे हैं वो तो अलग है ही है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि आप अपना फिक्स चार्ज कम करा सकते हैं, मतलब आपने अगर 2 किलोवाट भी करा लिया तो 600 रुपए आपके महीने बचे। तो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आप पूरी तरीके से ओवरऑल अगर आप जज करेंगे दोनों सिस्टमों को, तो दोनों सिस्टमों का जो आपको कंजप्शन पड़ेगा वो सेम ही पड़ेगा। कोई भी सिस्टम ना महंगा है ना सस्ता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का क्या रेट है, क्या है, 2 कंडीशन बन जाती है, एक सब्सिडाइज सिस्टम और एक नॉन सब्सिडाइज सिस्टम। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो सब्सिडी के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम लोग नॉन सब्सिडाइज सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन सब्सिडाइज सिस्टम के मैं आपको बताऊं कि अगर आप 5 किलो से नीचे का आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसका जो रेट है वो करीब 40 रुपए से 45 रुपए वॉट का रेट है, विदाउट ग्रिड एक्सपोर्ट, मतलब उसमें ग्रिड एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगेगा। अब अगर मैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करूं तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का भी अगर 5 किलोवाट से बिलो में आप लगवाते हैं और उन्हीं पोली पैनल के साथ में लगवाते हैं जो आपने ऑन ग्रिड में पोली पैनल लगवाए हैं, तो उसका जो रेट आएगा वो भी 50 रुपए से 55 रुपए के बीच में आएगा। तो वहां पे अगर आपने ग्रिड एक्सपोर्ट लगवा लिया तो उसका रेट भी 50 से 55 रुपए वाट हो जाना है, और यहाँ ऑफ ग्रिड का रेट भी 50 से 55 रुपए वाट हो जाना है सेम पैनल के साथ में। अगर आप इसमें हाई जनरेशन का पैनल लगवाना चाहते हैं ऑफ ग्रिड में तो आपका रेट ज्यादा हो जाएगा, पर वहां पे क्या है उसका जनरेशन भी उसी हिसाब से आपका जनरेशन बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुई ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की बात। इस वीडियो में मैंने किसी कंपनी को जज नहीं किया है, या किसी ऑन ग्रिड को खराब या सही नहीं बताया, या किसी ऑफ ग्रिड को खराब या सही नहीं बताया। ये इस वीडियो के अंदर मेरे अपने व्यूज हैं कि मेरे हिसाब से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हमें कहां फायदा है और कहां नुकसान। जितने भी मेरे दिमाग में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके सबके आंसर देने की इस वीडियो में मैंने भरसक कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कोई सवाल आप छूट जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के मैं आंसर दूं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट करें। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।